हेलो फ्रेंड्स, मार्च 2003 में एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम था एंड्रयू कार्लसन। न्यूज़पेपर ने लिखा कि ये बंदा अजीब तरीके से लकी था। स्टॉक मार्केट की पूरी हिस्ट्री में किसी ने इतना पैसा नहीं कमाया था जितना इसने कमाया। उसने सिर्फ $800 इन्वेस्ट किए और सिर्फ 2 ही हफ्तों में ये पैसा $350 मिलियन बन गया। एफबीआई को शक हुआ कि शायद ये कोई स्कैम है, शायद ये बंदा कोई इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है। जब एफबीआई ने उसे पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता था, तो उसने जवाब दिया कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ। उसने क्लेम किया कि वो 250 साल आगे के फ्यूचर से आया है और उसे पता था कि कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, इसीलिए उसने उन्हीं में इन्वेस्ट किया और कमा लिया इतना ज्यादा पैसा। एफबीआई खुद ये सुनकर शौक में पड़ गई और एफबीआई ने कहा पक्का ये बंदा झूठ बोल रहा है और उन्होंने डिसाइड किया कि इसके झूठ को प्रूव करेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रयू का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और सबसे अजीब बात यह हुई कि 3 अप्रैल को उसकी बेल हेयरिंग थी, लेकिन वो बंदा कोर्ट में नहीं पहुंचा। कहा जाता है कि वो बंदा गायब हो गया और उसके बाद कभी किसी ने उसको नहीं देखा। अब सवाल ये उठता है कि वो वाकई टाइम ट्रैवलर था? क्या वक्त में सफर करना सच में मुमकिन है या ये सब सिर्फ कहानियों और फिल्मों की बातें हैं? आज की इस वीडियो में आइए साइंटिफिकली इस टाइम ट्रैवल के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea, but we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. 1895 में एक राइटर एच.जी. वेल्स ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था द टाइम मशीन। इस नोवेल के बाद टाइम मशीन ये लफ्ज मशहूर हो गया। ऐसी मशीन जो तुम्हें पास्ट में भी ले जा सकती है और फ्यूचर में भी। ये नोवेल सिर्फ एक फिक्शन था, लेकिन इसने कई फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट को इंस्पायर कर दिया। सिर्फ रिसर्च पेपर ही नहीं लिखे गए टाइम ट्रैवल पर, बल्कि इस टॉपिक पर कई फेमस मूवीज भी बनी। अगर हम सोच कर देखें तो टाइम ट्रैवल के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जिन्हें हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलो पहले साइंस फिक्शन मूवीज के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर, एक ऐसी जर्नी जहां बंदा फ्यूचर में जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मूवी इंटरस्टेलर, जहां टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में चला जाता है, लेकिन जब वो वापस मिलता है अपने फैमिली मेंबर से, सब बूढ़े हो चुके होते हैं, कुछ तो मर भी चुके होते हैं। दूसरा तरीका है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट में इंस्टेंट जंप करता है। ये टाइम मशीन से होता है। ये दिखाया गया है बैक टू द फ्यूचर और द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम वाली मूवी में। तीसरा एक तरीका हो सकता है टाइम मूव्स अराउंड यू, जहां बंदा खुद स्टेटिक खड़ा है लेकिन वक्त यानी टाइम उसके आसपास मूव करता है। यह दिखाया गया है हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ अज़्काबान वाली मूवी में, जब लड़की टाइम टर्नर का यूज करती है। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रैवल, जो दिखाया गया है 2004 की प्राइमर मूवी में। ट्रैवलर एक बॉक्स में रहता है, जितना टाइम वो बॉक्स में गुजारता है उतना ही पीछे चला जाता है। अगर वो एक दिन पीछे जाना चाहे तो उसे बॉक्स में एक दिन गुजारना होता है। और पांचवा हो गया ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना। यह दिखाया गया है 1979 की सुपरमैन फिल्म में, जहां सुपरमैन लाइट की स्पीड से भी तेज उड़ता है और वक्त के पीछे चला जाता है। अब सवाल ये है, इन तमाम कॉन्सेप्ट में से कौन सा साइंटिफिकली तरीका मुमकिन है, कौन सा तरीका शायद आने वाले दौर में पॉसिबल हो सकता है और कौन सा तरीका कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बकवास है, सिर्फ फिल्मों और कहानियों की बातें हैं, तो ये सोच गलत है। कुछ चीजें आज के दौर में भी साइंटिफिकली पॉसिबल है। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल की 2 मेजर टाइप्स हैं। पहला है फ्यूचर में ट्रैवल करना, मतलब आगे की तरफ, और दूसरा है पास्ट में, यानी पीछे जाना। चलो पहले फ्यूचर में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज है, वो एक्चुअली में अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से निकल कर आती है। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। आइंस्टाइन से पहले लोग समझते थे कि वक्त हमेशा कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से चलता है। चाहे तुम जमीन पर हो, चाहे तुम मार्स पर हो या फिर किसी ब्लैक होल के पास, वक्त को कांस्टेंट माना जाता था। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने यह थ्योरी सबसे पहले दी थी। उनके मुताबिक चाहे तुम कितनी भी तेज रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल करो, टाइम हमेशा सेम रहेगा।
लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा, न्यूटन भाई तुम गलत हो, टाइम कांस्टेंट नहीं होता। टाइम एक नदी की तरह होता है। जैसे नदी में पानी बहता है, कभी कभी पानी आहिस्ता हो जाता है और कभी कभी पानी का बहाव तेज हो जाता है नदी के अंदर। ऐसे ही टाइम भी है, उसका फ्लो स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर स्पीड या ग्रेविटी बदली जाए तो टाइम को स्लो या फास्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। जैसे तुम्हारी आंखों के पपिल डायलेट करते हैं, वैसे ही टाइम भी डायलेट करता है जब स्पीड या ग्रेविटी चेंज होती है। आइंस्टाइन ने ये सब कैसे डिस्कवर किया था, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल टाइम डायलेशन दो तरीकों से होता है। पहला तरीका है स्पीड से ट्रैवल करना। अगर तुम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में हो जो बहुत स्पीड से चल रहा है, जैसे एक एरोप्लेन या कोई स्पेसक्राफ्ट, तो जो चीज जितनी ज्यादा तेज स्पीड से जाएगी उतना ही उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम धीरे चलेगा। उन लोगों के मुताबिक में जो स्टैटिक है। इसी को अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो मेरे पास दो क्लॉक्स हैं। एक मैं अपने पास रखता हूं जमीन पर और दूसरी तुम ले जाते हो एक प्लेन में। प्लेन पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है और वापस जमीन पर आता है। जब हम दोनों क्लॉक्स कंपेयर करते हैं तो जो क्लॉक प्लेन में गई थी वो कुछ नैनो सेकंड पीछे होगी एज अ कंपेयर टू जो मेरे पास क्लॉक है। तो दोनों घड़ी सेम टाइम नहीं दिखाएगी। ये काइनेटिक टाइम डायलेशन कहलाता है। ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि 1971 में एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे हैफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें एटॉमिक क्लॉक्स यूज की गई थी और प्रूव हुआ कि आइंस्टाइन सही था। इसका मतलब ये नहीं कि क्लॉक के लिए टाइम रुक गया, बल्कि इसका मतलब है कि टाइम रिलेटिव होता है। प्लेन के अंदर जो बंदा है उसके लिए टाइम नॉर्मल है, लेकिन हमारे नजरिए से उसके लिए टाइम स्लो हो गया। अब सोचो अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना लें जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे और कोई बंदा उसमें 10 साल तक रहे, तो जब वो वापस जमीन पर आएगा तो 9000 साल फ्यूचर में पहुंच चुका होगा। सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो फ्यूचर में ट्रैवल करना साइंटिफिकली पॉसिबल है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बना जो लाइट के बराबर स्पीड से चल सके। अब बात करते हैं टाइम को स्लो करने के दूसरे तरीके की, जो स्पीड से नहीं ग्रेविटी से होता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो तो उसके आसपास वक्त स्लो चलता है। मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा टाइम स्लो। अब इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर हम किसी ऐसे जहां में चले जाएं जहां ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि एक ब्लैक होल के पास, तो क्या हम फ्यूचर में ट्रैवल कर लेंगे? टेक्निकली इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अगर कोई बंदा उसके पास सरवाइव कर जाए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो वो जब वापस आएगा तो फ्यूचर में होगा। यही रीजन है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल नेचुरल टाइम मशीन है, लेकिन ये एक डेंजरस टाइम मशीन भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर तुम ब्लैक होल के थोड़ा ज्यादा पास चले गए तो तुम्हारा बॉडी एटम्स में टूट जाएगा। अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग आइडिया की, क्रायो स्लीप। क्रायो स्लीप का मतलब है ह्यूमन बॉडी को ऐसे टेम्परेचर पर फ्रीज कर देना कि एजिंग प्रोसेस रुक जाए। मतलब तुम 2025 में सोए और जब 2125 में उठे तो तुम्हारा बॉडी वही का वही रहेगा। ये भी एक तरह का टाइम ट्रैवल ही हुआ, क्योंकि तुमने एक सेंचुरी स्किप कर दी। अभी के दौर में क्रायो स्लीप सिर्फ साइंस फिक्शन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस पर रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसे चैम्बर्स बनाने पर काम शुरू कर दिया है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को माइल्ड हाइपोथर्मिया के स्टेटमेंट में रखा जाएगा, ठंडे एनवायरनमेंट में, जहां वो ह्यूमन को लंबे स्पेस जर्नी में स्लो मेटाबॉलिज्म के मूड में रख सकें, एक तरीके से हाइबरनेशन कर सकें। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है, जब एक बॉडी को ठंडा रखा जाएगा तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो काफी स्लो डाउन हो जाएंगे और इससे एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी बॉडी के अंदर और एजिंग भी स्लो हो जाएगी। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो फ्यूचर में ह्यूमंस अपने आप को सदियों तक फ्रीज करके रखेंगे और फिर जाकर अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पैसेंजर मूवी में देखते हैं। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, अब तक मैंने जितने भी तरीकों की बात की है वो सब टाइम ट्रेवल इनटू द फ्यूचर थे, चाहे लाइट स्पीड से हो या फिर ग्रेविटी से या क्रायो स्लीप से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? क्या हम वाकई वापस जाकर अपनी कोई गलती सुधार सकते हैं या फिर किसी के मरने से पहले उसे बचा सकते हैं? अगर ये पॉसिबल है तो ये सबसे पावरफुल डिस्कवरी होगी इंसानी थ्योरी की। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एक ही डायरेक्शन में बंद हैं, सिर्फ आगे जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं। अब चलो इस पजल के आंसर को भी समझते हैं।
पास्ट में टाइम ट्रैवल। सोचो अगर हम वाकई वक्त के पीछे जा सकते तो कितनी चीजें बदल सकते, अपनी गलतियां, अपने फैसले, अपने लम्हे सब कुछ दोबारा जी सकते। लेकिन सवाल यह है, क्या पास्ट में जाना वाकई पॉसिबल है? साइंस के हिसाब से टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक फैब्रिक की तरह है जिसे बेंड किया जा सकता है। और जब ये फैब्रिक बेंड होता है तो थ्योरेटिकली हम उसके थ्रू स्पेस में आगे या पीछे जा सकते हैं। फ्यूचर में जाना तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में यानी वापस जाना साइंस के हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी पेचीदा है। अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी देखें तो टेक्निकली स्पेस और टाइम दोनों एक ही फैब्रिक में जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर हम स्पेस में किसी शॉर्टकट से गुजरे तो हो सकता है कि हम टाइम में भी पीछे चले जाएं। इस शॉर्टकट को साइंटिस्ट वर्म होल कहते हैं। वर्म होल बेसिकली एक टनल होती है जो स्पेस के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो कागज लो, उसके दोनों किनारे पर दो डॉट्स बनाओ। अगर तुम सीधी लाइन खींचकर एक डॉट से दूसरे तक जाओ तो वो बहुत लंबा रास्ता होगा, लेकिन अगर तुम कागज को फोल्ड कर दो, दोनों किनारों को दो डॉट्स को मिला दो, तो तुम एक शॉर्टकट बना लोगे। यही तरीका मैंने अपनी इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाया है। यही शॉर्टकट स्पेस टाइम में वर्म होल कहलाते हैं। अगर ऐसे वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो थ्योरेटिकली हम उन्हें यूज करके पास्ट में यानी वापस जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक किसी ने वर्म होल देखा ही नहीं। ये सिर्फ मैथमेटिकली इक्वेशन में पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। अगर कोई इंसान वर्म होल से गुजरे भी तो चांस है कि वो 1 सेकंड के अंदर ही मर जाए, क्योंकि वर्म होल के अंदर रेडिएशन और ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी मैटर सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन मान लो कि हम एक स्टेबल वर्म होल बना ले और कोई इंसान उससे गुजर भी जाए, तो फिर और भी बड़े सवाल उठते हैं, जैसे कि पैराडॉक्सिस। इन पैराडॉक्सिस में से एक एग्जांपल है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहता है कि मान लो तुम पास्ट में जाते हो और गलती से अपने परदादा को उनकी जवानी के टाइम ही गोली से मार देते हो, तो उनकी तो मौत हो जाती है, लेकिन फिर तुम खुद कैसे पैदा हुए? अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में जाकर उन्हें मार कैसे सकते हो? ये एक इम्पॉसिबल लॉजिक लूप बन जाता है जिसे साइंस भी सॉल्व नहीं कर पा रही। इसीलिए कई साइंटिस्ट कहते हैं कि पास्ट में ट्रैवल करना मैथमेटिकली इमेजिनेबल तो है, लेकिन फिजिकली इम्पॉसिबल है। कुछ साइंटिस्ट ने इस पैराडॉक्स का एक पॉसिबल सोल्यूशन दिया, जैसे कि मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब तुम पास्ट में जाकर कुछ चेंज करते हो तो तुम अपने यूनिवर्स में चेंज नहीं करते, बल्कि एक नया पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर देते हो, नया मल्टीवर्स। मतलब अगर तुम अपने परदादा को मार देते हो तो तुम्हारा यूनिवर्स वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन एक दूसरा अल्टरनेट यूनिवर्स बन जाता है जहां तुम्हारे परदादा नहीं होते। ये थ्योरी मूवीज में भी दिखाई गई है, जैसे एवेंजर्स और एंड गेम में जब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका पास्ट में जाते हैं तो उनके हर एक्शन से एक नया टाइमलाइन बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम ट्रैवल टू दी पास्ट कभी पॉसिबल हुआ भी तो हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, हम सिर्फ एक नई रियलिटी में जा सकते हैं। लेकिन साइंस अभी भी इस बात पर डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है और कुछ लोग कहते हैं कि क्वांटम लेवल पर ये हो सकता है। अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की, जो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट में से एक थे। उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने टाइम ट्रैवल पार्टी का नाम दिया। उन्होंने पार्टी रखकर इनविटेशन को इवेंट के बाद भेजा, ताकि अगर कोई फ्यूचर का टाइम ट्रैवलर हो तो वो पीछे आकर उस पार्टी में आ सके। लेकिन अफसोस उस पार्टी में स्टीफन हॉकिंग के अलावा कोई नहीं आया। स्टीफन हॉकिंग ने हंसकर कहा, यह प्रूव करता है कि टाइम ट्रैवल अभी तक मुमकिन नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा कि फ्यूचर में ये हो सकता है। हमने अभी सिर्फ समझना शुरू किया है कि टाइम का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। शायद आने वाले कुछ हजारों सालों में हम ऐसे मशीन बना लें जो स्पेस टाइम को फोल्ड कर सकें। अब ये सब सुनकर तुम्हारा अगला सवाल होगा, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो भी गया तो क्या ये सेफ भी होगा? इसका जवाब अभी तक साइंस को भी नहीं पता, क्योंकि अगर हम पास में जाकर कोई छोटी सी चीज भी बदल देते हैं तो वो पूरा का पूरा यूनिवर्स चेंज कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। जैसे तुमने किसी फिल्म में देखा होगा कि एक बटरफ्लाई ने अपना पंख हिलाया और कुछ साल बाद एक तूफान आ गया, मतलब छोटा सा एक्शन और बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस। तो अगर हम वक्त में जाकर कोई छोटी सी बात भी चेंज करते हैं तो वो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है। इसीलिए कई साइंटिस्ट और फिलोसफर्स कहते हैं कि अगर टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल हुआ भी तो शायद उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। अब एंड में एक सिंपल बात समझ लो,
टाइम ट्रैवल एक ऐसी सोच है जो इंसान की इमेजिनेशन की हदों को तोड़ देती है। आज साइंस के पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज अब भी इनफाइनाइट है। और हाँ, जहां तक एंड्रयू कार्सन वाली कहानी का ताल्लुक है, बाद में ये बात सामने आई कि वो सिर्फ एक अफवाह थी, उसका असली रिकॉर्ड कभी साबित नहीं हो सका। लेकिन ये कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि लोगों ने टाइम ट्रैवल पर सच में रिसर्च शुरू कर दी। अगर तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि स्पेस टाइम एक्चुअली में काम कैसे करता है। और ये चीज डिटेल में समझने के लिए मेरी वॉर्म होल वाली वीडियो जरूर देखो। उसमें मैंने बताया है कि एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्पेस को फोल्ड करके हम थ्योरेटिकली वक्त के पार जा सकते हैं। तो अगर तुम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को और गहराई से समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो और वॉर्म होल वाली वीडियो देखो। शायद वहीं से तुम्हें टाइम ट्रैवल का असली लॉजिक समझ आएगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस टॉपिक को सिर्फ एक कहानी ना समझो, बल्कि एक रिमाइंडर यानी याद दहानी समझो कि इंसान जितने भी आगे बढ़ जाए, उसके अंदर का जो क्रूज माइंड है सबसे बड़ी ताकत है। वक्त के पार जाना शायद आज मुमकिन ना हो, लेकिन अपनी सोच के पार जाना ये हर इंसान के बस की बात है। सोच कर देखो, अगर हम वक्त के नहीं तो कम से कम अपनी सोच के टाइम ट्रैवलर तो बन ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो और सोचना बंद मत करो, क्योंकि सोच ही आपको आगे ले जाएगी। इट्स अ ट्रू एंड माय वर्ड। खुदा हाफिज।